और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को एंड में जो है वो इन कोर्सेज के बारे में डिटेल करूंगा. सो दिस इज द एंटायर जर्नी जो कि आपको नजर आ रही है. यू बिकेम अ कम्युनिटी मेंबर. होपफुली अब तक आपने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा. अब जैसे कि बात की कि हमारे पास दो तरह के लोग होते हैं. एक सीएस ओरिएंटेड लोग होते हैं जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड रखते हैं, और एक वो जो कि नॉन सीएस हैं, जैसे फाइनेंस के लोग, मेरी तरह के लोग, और अली फैसल है, और इसके अलावा अहमद है. इस तरह के लोग मौजूद हैं. तौकीर है. तौकीर इज वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम एक्चुरियल साइंस बैकग्राउंड. ठीक है जी. सो द आइडिया इज कि जो नॉन सीएस के लोग हैं उनको डेटा साइंस, एआई, एमएल से मुताल्लिका जो भी टूल्स हैं उनको समझना और सीखना जरूरी है. जैसे कि अली फैसल ने बात की कि मीन्स टू एन एंड क्या है. ये सारे टूल्स हैं, ये टेक्निक्स हैं, ये सारी चीजें, बट एंड इन इटसेल्फ क्या है? यू आर आइदर वर्किंग फॉर अ बिजनेस, यू आर सेविंग द कॉस्ट फॉर देम, या आइदर मेकिंग मनी फॉर देम. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एबल टू अपसेल समथिंग, दराज के अंदर आपने एक एल्गोरिथम बनाया जिसके जरिए पीपल यू मे लाइक इट और लोग उससे ज्यादा परचेज कर रहे हैं, तो यू आर सेलिंग आपका एल्गोरिथम ट्रांसलेटेड इनटू डॉलर्स. जस्ट हाउ? क्योंकि आपने वो जो चीज बनाई है वो बेहतरीन रिकमेंडेशन देती है, एंड पीपल आर इनवाइटेड कि वो जो चीज खरीदने आए थे उसके बाद उनको एक और जरूरत महसूस हो गई, उन्होंने फर्दर सेल कर लिया. तो अप सेल हो गया या क्रॉस सेल हो गया, जिसको हम कहते हैं. यहां तक क्लियर है? दूसरी तरफ अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एनालिसिस किया और आपने ये कहा कि हम वैसे तो सारे के सारे, फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग इन फूड पांडा, तो यहां पर मैं सारे लोगों को वाउचर दे देता हूं 1000 रुपए का, तो क्या ये बेहतर है या कुछ स्पेसिफिक लोगों को 1000 रुपए के वाउचर दूं, ये बेहतर है? स्पेसिफिक लोगों को देना ताकि मेरा कम से कम मार्केटिंग का बजट यूटिलाइज हो. सो यू आर सेविंग द कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड इन एनी अदर एल्स पार्ट, जो कि बच जाएगी. सो बिजनेस प्रोफेशनल्स के लोगों को सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि अगर आप ऑलरेडी एक्सेल जानते हैं, तो जैसे इस वक्त आज के जमाने में एक्सेल, आप किसी भी इंटरव्यू में अपेयर होते हैं तो वो कहते हैं ना यार ये तो आता ही होगा. डज एनीवन नो कि यार इंग्लिश, क्या हम कह सकते हैं अपने रेज्यूमे में आज लिखते हैं कि इंग्लिश मुझे आती है, ये मेरा कारनामा है? नथिंग. एक्सेल मुझे आता है, ये मेरा कारनामा है. अब वो भी कारनामा नहीं रहा, राइट? सो उस तरीके से एक्सेल का जो नया एवोल्यूशन है इज टू वर्क विद द लार्ज सेट ऑफ डेटा सेट्स. और आपने ये नोटिस किया कि जितने भी लार्ज सेट ऑफ डेटा सेट्स होते हैं वो एक्सेल में नहीं होते. कहां पे होते हैं? डेटाबेसेस में. ठीक है नी? डेटाबेसेस से बीआई टूल्स, जो कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स कहा जाता है जिनको, वो कनेक्ट होते हैं, एंड दे आर एबल टू फेच अ लॉट ऑफ बिग डेटा. और फिर उसके जरिए वो क्या करते हैं? उस पर एनालिसिस करते हैं, उस पर डैशबोर्ड्स बनाते हैं, उस पर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स करते हैं. जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को. अगर फॉर एग्जांपल एक एनालिसिस की एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि बिजनेस के लोग कैसे काम करते हैं. एक स्टोर ओनर, एक स्टोर के अंदर कस्टमर्स आ रहे होते हैं, उसने एक चीज ये नोटिस किया कि फॉर एग्जांपल रमजान के अंदर हमारे पास पकौड़ों का जो है वो मसाले का मिक्स है, उसके साथ लोग रूह अफ़ज़ा की बोतलें भी लेके जाते हैं. एक अलग सेक्शन है और एक अलग सेक्शन है. तो लोग एक सेक्शन से निकलते हैं, दूसरे सेक्शन में जाते हैं, वो चीज लेकर जाते हैं. व्हाट ही मेड अ चेंज आफ्टर द एनालिसिस ऑफ डेटा कि वो लोग जो मसाला भी खरीद रहे हैं और रूह अफ़ज़ा की बोतल भी खरीद रहे हैं, उन्होंने दोनों के रैक बराबर में मिला के खड़े कर दिए. अब इससे क्या हुआ कि वो लोग जो कि जाने की इनकन्वीनियंस रखते थे या जिनको पता नहीं था कि दूसरे सेक्शन में रूह अफ़ज़ा मौजूद है, वो बराबर बराबर में देख के दे आर एंटाइस्ड और वो रूह अफ़ज़ा भी परचेज करके जा रहे हैं. ये बात समझ में आ रही? सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ बिजनेस पर्सन यूजिंग डेटा टू एनालाइज थिंग्स, एंड उसके जरिए उसने क्या किया? अपसेल किया, क्रॉस सेल किया, रेवेन्यू जनरेट किया. अब ये स्किल्स अगर आपको सीखने, और हर बिजनेस ये चाहता है कि हम ऐसे लोग हायर करें, या तो वो हमें कमा कर दें या हमें कॉस्ट बचा कर दें. दो ही तरह के लोग हायर होते हैं. तो अगर ये स्किल्स आप अपने पास डेवलप करना चाहते हैं तो सर्टिफाइड विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट इज वन ऑफ द इंटायर अर्ली कोर्स दैट यू कैन ऑप्ट इन. देन फिर आपके पास एडवांस एनालिसिस आता है. मतलब ये कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ठीक है, मेरे पुराने डेटा की बेसिस पे मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज है, लेकिन क्या पुराने डेटा की बेसिस पे मैं आगे ये देख सकता हूं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एवरी टाइम इन रमजान मेरा रूह अफ़ज़ा जो है वो सबसे ज्यादा बिकना स्टार्ट होता है. ठीक है नहीं, मैं रूह अफ़ज़ा की यहाँ पे मार्केटिंग नहीं कर रहा, मगर ये कि मैं आपको सिर्फ समझाना ये चाहता हूं कि हर रमजान में मेरे पास रूह अफ़ज़ा ज्यादा बिकता है, या हर सर्दी के अंदर गर्म कपड़े ज्यादा जाते हैं. सो देयर इज अ साइक्लिकल पैटर्न. मतलब ये कि सीजनैलिटी मौजूद है डेटा के अंदर.
करेक्ट? सो अगर मैं इन एनालिसिस को टर्न करना चाहता हूं कि अगले विंटर में क्या होगा, तो आई कैन प्रिडिक्ट कि मेरे पास अगले विंटर में भी गर्म कपड़े ज्यादा बिकेंगे, अगले रमजान में भी रूह अफ़ज़ा ज्यादा बिकेगा, इतनी सप्लाई मुझे रखनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आता है और मेरे पास सप्लाई नहीं मौजूद है, तो मैं क्या कर रहा हूं? इज इट अ लॉस ऑफ बिजनेस फॉर मी? यस। तो दिस मीन्स कि इफ आई एम एबल टू प्रिडिक्ट माई डिमांड एंड मैं अपनी सप्लाई को उससे मैच कर दूं, तो आई विल बी एबल टू मेक ऑप्टिमल प्रॉफिट्स। मेक सेंस? सो दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस इज ऑल अराउंड द मशीन लर्निंग एंड एआई पार्ट, जिसके अंदर हम फोरकास्टिंग की टेक्निक्स भी हैं, बहुत सारे नए एल्गोरिथम्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। तो सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट इज अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन फॉर अ बिजनेस पर्सन कि पहले वो बेसिक सीख ले, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, अपने डेटा को समझना, उसको एनालाइज करना, उसको क्यूरेट करना और प्रेजेंट करना। जैसे कि यहाँ पे एक और अली और अहमद ने बात की थी, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग इज समथिंग जो अभी मैंने आपके सामने की। मैंने अभी आपको रूह अफ़ज़ा वाली स्टोरी समझाई, मैंने अभी आपको क्रॉस सेलिंग वाली स्टोरी समझाई। दिस इज काइंड ऑफ एन आर्ट दैट इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। सो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि मैं ये क्यों चीज रिकमेंड कर रहा हूं, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड, व्हाई वी शुड डू इट, तो ये अगर आर्ट नहीं आता है तो यू वुड नॉट बी एबल टू सेल योर इनसाइट। और अगर आप अपनी इनसाइट नहीं बेच सकते तो आप ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कमा के दे रहे हो ना कुछ बचा कर दे रहे हो, राइट? सो ये इंटायर स्किल्स हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस ट्रैक है। जैसे कि हम ये कहते थे कि यहां पर मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन में बता देता हूं। तमाम यहां पर कोर्सेज नजर आ रहे हैं। अगर आप यहां नोटिस करें कि बिगनर फ्रेंडली कौन सा कोर्स मौजूद है? सर्टिफाइड विज एक्सपर्ट, करेक्ट? एंड देन इंटरमीडिएट लेवल पे आपको क्या मिलता है? मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, कोडिंग विद पाइथन। यहां पर आपको इंटरमीडिएट में भी चीजें मिल रही हैं। एंड देन फॉलोड बाय द टेक्निकल मास्टरी, जिसको हम ये कहते हैं सीएस ओरिएंटेड लोग, जो कि एपीआईज, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा को एक जगह से निकालना, लेकर जाना, लाना, ये सारी चीजें जो करता है वो डिफरेंट एक डेटा इंजीनियर काम कर रहा होता है। तो आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी नजर आ रहा होगा। अच्छा, इससे एक तासुर ये मिलता है कि शायद ये ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है। हाँ, फॉर बिजनेस डोमेन ट्रैक, जैसे ऊपर येलो से मार्क हुआ हुआ है, बिजनेस डोमेन ट्रैक वाले कहां से स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी? विज एक्सपर्ट से स्टार्ट करेंगे। You guys would be learning SQL, Tableau, Power BI, ClickSense. These are the basic business intelligence tools जिनको सीख कर आप अपने डेटा के ऊपर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कर सकते हैं और डायग्नोस्टिक एनालिसिस कर सकते हैं। दो तरह के एनालिसिस होते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? पास्ट में क्या हुआ। डायग्नोस्टिक एनालिसिस क्या होता है? क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई बेयर्ड अ लॉस इन माई पास्ट, तो मुझे पता ये चला डायग्नोस्टिक एनालिसिस करके कि मेरा एक कस्टमर चले गया था। वो कस्टमर इसलिए चले गया था क्योंकि उसको जो लास्ट ऑर्डर मिला था वो उसके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नहीं था, करेक्ट? दिस इज द डायग्नोस्टिक एनालिसिस। फिर आपके पास सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट आता है, जिसमें मैंने कहा प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होते हैं कि विंटर में जाकर गर्म कपड़े और बिकने वाले हैं, विंटर में जाकर जैकेट्स और बिकेंगे, तो हमारी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? 1 लाख पे चली जाएगी। दिस इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। व्हाट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स होता है कि अगर 1 लाख पे डिमांड चली जाएगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यूजुअली मेरा स्टॉक का जैकेट का इन्वेंट्री लेवल होता है 50,000 जैकेट्स, और अगर मुझे पता है कि विंटर में जाकर उसकी डिमांड जो है वो 1 लाख जैकेट्स पे हो जाएगी, तो व्हाट इज द प्रिस्क्रिप्शन? आप लोग क्या एडवाइस करेंगे? यू शुड बाय 50,000 मोर जैकेट्स टू कीप इन योर इन्वेंट्री, ताकि जब कस्टमर आए तो आप उसकी डिमांड को सफिस कर पाओ, करेक्ट? दिस इज द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। व्हाट एआई इज डूइंग, वो प्रिडिक्ट कर रही है, प्रिडिक्ट करने के बाद उसको एक बिजनेस एक्शनेबल बिजनेस आइटम के अंदर कन्वर्ट करी कि अब आपको क्या करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के ट्रैक के जो लोग होते हैं ना, मैं इनको सिर्फ एग्जांपल ऐसे देता हूं, जैसे हम ये कहते थे ना मैट्रिक में बायो कर लो तो आप डॉक्टर भी बन सकोगे। अक्सर लोग पूछते थे कि यार ये बायो क्यों करना पड़ रहा है, तो आपके लिए फील्ड खुल रही है। सो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स आर मोर प्रोन के वो सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर में जा सकते हैं इफ दे वांट टू बी कोर डेटा इंजीनियर्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फील्ड्स सीएस ग्रेजुएट्स कैन बी। मेरा अपना पर्सनल ये मानना है, और मैंने इंडस्ट्री में ये देखा है कि सर्टिफाइड विज एक्सपर्ट और सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट अगर सीएस का बंदा कर ले और अगर उसको बिजनेस में दिलचस्पी नहीं, मतलब ये कि बिजनेस नॉलेज और बिजनेस एप्टीट्यूड में दिलचस्पी नहीं है, तो वो इन दोनों फील्ड्स में सर्वाइव नहीं कर सकता। सो इफ यू आर एन इंजीनियर, यू लाइक टू जस्ट टू सॉल्व द पजल, यू वांट टू मेक पाइपलाइंस, बिग पिक्चर को सॉल्व करना कि यार ये चीज मैंने उठाई, ये चीज जोड़ दी, दैट इज मोर ऑफ अ कोर इंजीनियरिंग, गो फॉर सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर। Certified data analyst, certified viz expert is one of the other fields that CS people can also pursue, मगर ये याद रहे कि उसके अंदर उनको बिजनेस डोमेन और एप्टीट्यूड सीखना
जरूरी है, क्योंकि ये प्रो बिजनेस फील्ड है। जब बिजनेस में आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो तो वहां पे बिजनेस का एप्टीट्यूड होना जरूरी है। वहां पे ये बात नहीं होगी कि यार ये फला जो चीज है ना इस पे ये लॉक लग गया है, तो बिजनेस वाला बोलेगा मैं क्या करूं यार, लॉक लग गई है, क्या बात कर रहे हो। बिजनेस की टर्म में बात करो, कितने पैसे रुक गए या कितने पैसे बच गए। सो दिस इज द एंटायर जर्नी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। यू विल बी स्टार्टिंग विद द सीक्वल, देन फिर आप टैब्ल्यू सीखते हो, टैब्ल्यू सीखने के बाद पावर बीआई है और फिर क्लिकसेंस है। दीज आर ऑल बीआई टूल्स दैट वी आर गोइंग टू टीच यू इन द 16 वीक्स जर्नी all around in your certified visualization expert course. This is the certified data engineer journey. एक data engineer की जो लाइफ साइकिल होती है उसको ये समझ में आना चाहिए कि मैंने डेटा लेकर कैसे आना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे डेटा मौजूद है तो अपनी डेटाबेस में कैसे डंप करना है, स्टोर कैसे करना है, उसकी मॉडलिंग कैसे करनी है, ऑर्केस्ट्रेट मतलब ये कि एक दफा अगर मैंने कोई डेटा लाने का मैकेनिज्म बना लिया है तो क्या एज ए डेटा इंजीनियर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि एक बंदे ने 5 घंटे लगाए और एक पूरा कोड लिखा जो कि एक डेटा को एक जगह से लाता है और दूसरी जगह लेके जाता है, ठीक है। क्या वो रोज ये 5 घंटे लगाए, या आप ये चाहोगे कि भाई एक दफा 5 घंटे लगा लिए, अब ये रिपीटेड साइकिल खुद चला करे। नेक्स्ट स्टेप इज टू के रिपीटेटिव साइकिल खुद चले। तो डेटा इंजीनियर्स को ऐसी पाइपलाइंस लिखनी होती हैं जो कि ऑटोमेटेड होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रेशन। फिर देन द बूम ऑफ क्लाउड। बिलीव मी, क्लाउड के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप जाएं AWS लिखें गूगल पे, आप लिखें Azure और आप लिखें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। इन तीनों क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को सीखें। दिस इज अ $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी। मतलब पूरी दुनिया क्लाउड पर मूव हो रही है और वो ये चाहते हैं कि हमें ऐसे लोग मिल जाएं जिनको ये काम करना आता हो। तो दिस इज एन एंटायर फील्ड इन इटसेल्फ। तो अगर डेवऑप्स है या दूसरे एरियाज हैं, ये वो सारे एरियाज हैं जो कि एक्सप्लोर किए जा सकते हैं एज अ CS ग्रेजुएट। देन फाइनली सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट विच इज अ कोर डेटा साइंस कोर्स, जिसके अंदर आपको पाइथन पढ़ाई जाएगी, प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाएगी, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाएगा, आपको मशीन लर्निंग पढ़ाया जाएगा और आपको बेसिक विजुअलाइजेशन टूल्स सिखाए जाते हैं ताकि आपको चीजों का स्टोरी टेलिंग और प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स आपको आइडिया हो। अच्छा, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट में डायरेक्ट एडमिशन लूं या सर्टिफाइड विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट में लूं। देखिए, अगर आपने अपनी वर्क प्लेस पे ऑलरेडी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स पे काम किया है और जब काम किया है तो वाकई में हैंड्स ऑन काम करना, उसके ऊपर उसको डे टू डे यूटिलाइजेशन में लाना, चाहे आप पावर बीआई में काम करते हैं, दैट्स फाइन। फिर देन आप सर्टिफाइड विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट भले कोर्स ना लें, आप सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट में डायरेक्ट आ जाएं। लेकिन हमारी एडवाइस क्या होती है, सर्टिफाइड विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट फॉलोड बाय सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट। इससे फायदा ये होता है कि दिस इज अ 16 वीक्स रिगरस ट्रेनिंग। 16 वीक्स कितना होता है, 4 महीने। तो 4 महीने और 4 महीने हम चाहते हैं कि आप लोग 8 महीने पढ़े ताकि आपका वो जो एक्सपोजर और एप्टीट्यूड है ना वो बन जाए और आप प्रो बिजनेस कंसल्टेंट बन सके। दिस इज द एंटायर जर्नी। प्रीवियसली वी वर एसोसिएटेड विद फास्ट, तो डिफरेंट हमारे जो कोर्सेज होते थे वो डिफरेंट वेन्यूज के ऊपर होते थे। नाउ वी हैव कंसोलिडेटेड ऑल आवर कोर्सेज एट अलहम्द एकेडमी। आप लोगों ने खालिद बिन वलीद रोड पे CAACC की एकेडमी का नाम सुना होगा, अलहम्द एकेडमी। सैटरडे 2 PM to 8 PM हमारी सारी क्लासेस होती हैं एंड दिस इज ऑल द एंटायर थिंग वी हैव।